नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गरीबों के हित में सीएम का बड़ा फैसला, प्रदेश के सभी गरीबों को मिलेगा राशन, जल्द जारी की जाएंगी पात्रा पर्ची। कोरोना को लेकर हुई बैठक में सीएम के निर्देश, अस्पतालों में इलाज के लिए प्रोटोकॉल पर होगी मॉनिटरिंग, कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश। कोरोना के चलते चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, प्रदेश समेत देश भर में होने वाले सभी उपचुनाव 7 सितंबर तक टाले गए। राजधानी में लॉकडाउन के चलते बड़ी सख्ती, जिले के बाहर आने जाने वाले पर प्रतिबंध, बाजार पूरी तरीके से रहेंगे बंद। नहीं थम रहा है कोरोना का रफ्तार, राज्य में 352 मिले संक्रमित, कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 6351। मानसून के 2 महीने बाद भी तेज बारिश को तरसे प्रदेशवासी, हल्की बारिश के बाद तेज धूप ने बढ़ाई गर्मी, नहीं मिल रही है लोगों को गर्मी से राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के गरीब वर्ग के व्यक्तियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है, जिसके अनुसार प्रदेश के ऐसे 36,86,856 गरीब जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें भी पात्रता पर्ची जारी करके उचित मूल्य राशन दिया जाएगा। प्रदेश में 5,44,24,000 उचित मूल्य उपभोक्ता हैं। मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड संबंधी बैठक में कहा है कि प्रदेश में हर गरीब को उचित मूल्य में राशन मिलेगा। जिन लोगों के पास पात्रता पर्ची नहीं है वो सभी उपभोक्ताओं के नाम रजिस्टर किए जाएंगे और उन्हें अगस्त से उचित मूल्य का राशन मिल सकेगा। 25 अलग अलग श्रेणियां बनाकर भी जिनको राशन नहीं मिलता था उनको कोरोना महामारी के दौरान ये पता चला कि कई भाई और बहन गरीब तो हैं, लेकिन उनको राशन नहीं मिलता। ऐसे सभी परिवारों को जो गरीब थे, कोरोना महामारी के संकट के समय हमने राशन देने की व्यवस्था की और राशन की कमी नहीं आने दी। 25 अलग अलग श्रेणियां बनाकर भी जिनको राशन नहीं मिलता था उनको राशन दिए, 25 श्रेणियों के लोगों को। लेकिन अब मध्य प्रदेश में कोई गरीब हितग्राही ऐसा नहीं होगा कि जिसको राशन ना मिले। सब भरपेट भोजन करें और गरीब परेशानी में ना रहे, आनंद और प्रसन्नता से रहे। इसके लिए गरीबों के हक में यह फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि कोविड अस्पतालों में इलाज का बेस्ट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा अथवा इसकी मॉनिटरिंग के लिए सभी कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी लगवाए जाएंगे। ये निर्देश कोरोना को लेकर बैठक में दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिक संक्रमण वाले जिले भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, खरगोन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में लागू होने वाला 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन नगर निगम सीमा में भी जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं आपूर्ति बाधित नहीं होंगी, सभी उद्योग चालू रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में आने जाने के लिए संस्थान द्वारा जारी किया गया है परिचय पत्र मान्य परिचय होगा। समीक्षा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस आदि शामिल रहे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पीसीसी चीफ द्वारा पीएम मोदी को लेकर लिखी चिट्ठी पर तंज कसा गया है। कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। पीसीसी चीफ द्वारा पीएम मोदी को लेकर चिट्ठी पर तंज कसा गया। माननीय कमलनाथ जी की चिट्ठी पे क्या कहूँ। कमल, मुख्तसर सी जिंदगी इतना सा फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदे भी बचाना है। न बच पाए ये और बात है। राजनीति पूरी जब ट्विटर और चिट्ठियों पर ही रह जाएगी तो कमे बस मुझे लगता है ऐसी हालत आएगी। माननीय मोदी जी ने कोरोना का
फैलने का एक ऐसा इलाज बताया जो विश्व ने अपनाया, हुआ है कि उसके चक्र को तोड़ दो। कोरोना का जो चक्र है हमें उसे तोड़ना चाहिए। जब कोरोना अपनी व्यापकता को लेकर भयावहता की ओर जाए तो उसका चक्र तोड़ना चाहिए, ऐसा पिछले 4 महीने का अनुभव है। अनूपपुर जिले के ग्राम चटुआ ग्राम में पर्यावरण लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर्यावरण के विषय के ग्रामीणों को जन सुनवाई में अपनी समस्याएं एवं ग्रेनाइट माइन से प्रभावित होने वाले खेत एवं जलस्तर प्रदूषण एवं बेरोजगारी जैसी समस्याएं आ रही हैं। वहीं अपर कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी गई। लोक सुनवाई में अपर कलेक्टर अनूपपुर सामने ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुष एक एक करके सभी ने अपनी समस्याएं एवं बताई हैं, जिस पर अपने अपर कलेक्टर एवं ग्राइनेट कंपनी प्रबंधन ने कहा कि किसी को रोजगार की कमी नहीं होगी और ना ही किसी ग्रामीणों को गैलरी कम दिया जाएगा। मैं चूँकि अभी 1 महीना हुआ है ये मेरे पास, तो ये कलेक्ट्रेट में नहीं ऐसा आवेदन या इस टाइप की शिकायतें मुझे तो प्राप्त नहीं हुआ है। पर ये लोक सुनवाई रखने का उद्देश्य यही था कि आम लोग अपनी जो भी परेशानी है, समस्याएं हैं माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में वो रख सकते हैं। अगर आप ओपन है, किसी को भी बोलने के लिए स्वतंत्रता दी गई है, अपना पक्ष। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश समेत देश भर में होने वाले सभी उपचुनाव 7 सितंबर तक टाल दिए हैं। आगरमालवा सीट पर उपचुनाव 30 जुलाई को होना था। इसके लिए आयोग के इस फैसले से इस सीट का उपचुनाव भी समय सीमा पे नहीं हो पाएगा। जौरा विधानसभा सीट का उपचुनाव पहले ही टल चुका है। नियमानुसार सीट रिक्त होने पर 6 माह के भीतर उपचुनाव कराया जाना था। प्रदेश में कुल 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें आगर मलबा और जौरा को छोड़कर बाकी 25 सीटों के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया। भगोली गांव में गुरुवार को हुई अचानक तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बता दें, मक्के की फसल को भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, किसानों के प्रति 10 से 20 हजार तक का नुकसान हुआ है, जिस पर प्रशासन ने अभी तक घटना का संज्ञान तक नहीं लिया है। पैसा अबे लई पाणी आला पूर गेला, मध्ये जावं लागेल मग बळडावर मग 4 एकरामध्ये। अबे इथे लोहारियामध्ये पाणी आहे, मामाने बोलावलं लागेल। मग मामा वरच गेला का? राजधानी में रात 8 बजे से 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन ने यह निर्णय भोपाल में कोविड संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए लिया है, लेकिन एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से दूसरे शहरों के लिए फ्लाइट और ट्रेनों का ऑपरेशन जारी रहेगा, जबकि लो फ्लोर बसों, टैक्सी, रिक्शा, ऑटो रिक्शा का संचालन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन के अफसरों ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे, जबकि बाजार बंद रहेंगे। लेकिन राजस्व जुटाने वाले सरकारी दफ्तर और इमरजेंसी सर्विसेज व प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुले रहेंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार रात शुरू हो रहे 10 दिवसीय लॉकडाउन की एडवाइजरी जारी कर दी है। इस आदेश में फल, सब्जी, किराना सप्लाई की व्यवस्था को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए। परासिया विधानसभा में थाना रावणवाड़ा क्षेत्र में अवैध धंधों का कारोबार पुलिस के खिलाफ प्रशासन ने अब कमर कस ली है। बता दें, मुखबिर के द्वारा सूचना मिलने पर एसआई अंजना मरावी के द्वारा गांजा और रेत पर कार्रवाई की गई है। रावणवाड़ा क्लब के पास रहने वाली महिला सूरजवती आई के पीले रंग का थैला, जिसमें 400 ग्राम से ज्यादा गांजा रखा हुआ था और उसके घर से गांजे के पेड़ भी प्राप्त किए गए। वहीं दूसरी तरफ सूचना प्राप्त होते ही पता चला कि ग्राम पलटवाड़ा की नदी पर
अवैध रेत के ट्रैक्टर को मौके पर पकड़ लिया गया। वहीं मौके से ड्राइवर और लेबर भाग निकले। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। प्रदेश में दिन भर में 352 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। इस आंकड़े के बाद अब कुल संक्रमितों की संख्या 6351 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 28 साल के बीएसएफ जवान की मौत हो गई। ये जवान कोरोना पॉजिटिव था, इसे निमोनिया भी था। 137 लोगों की होने के बाद गुरुवार को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक कुल 4377 लोगों की डिस्चार्ज किया जा चुका है। 30 कोरोना पॉजिटिव लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मानसून के लगभग 2 माह पूरे होने को हैं, लेकिन शहर में अभी भी तेज और लगातार बारिश का एक भी दौर नहीं आया है। सुबह घने बादल छाने के बाद लोगों को बारिश की उम्मीद बंधी रहती है, लेकिन दोपहर होते ही फिर से तीखी धूप देखने को मिल जाती है, जिससे गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि रात में देर के लिए तेज बारिश भी हुई। सुबह से ही घने बादलों ने शहर में डेरा डाल रखा था। दोपहर तक बादल छाए रहे, लेकिन धीरे धीरे बादल छटे और धूप खिलाई। तेज धूप निकलने से दिन में तापमान आधा डिग्री बढ़ गया। गुरुवार को दिन का तापमान 35 डिग्री नापा गया, जो सामान्य औसत तापमान से 5 डिग्री अधिक है। वहीं रात के तापमान में भी आधा डिग्री की वृद्धि होने से लोग उमस से जूझते रहे। छिंदवाड़ा नगर निगम शहर के कई ऐसे वार्डों में सीवरेज लाइन बिछाने के लिए सड़क गई है, लेकिन इस सड़क की मरम्मत में ठेकेदार और उपयंत्री मिली भगत के चलते लापरवाही देखने को मिली है। बताते कि बारिश के मौसम में सड़क पूरी तरीके से जलमग्न हो गई, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीयों का कहना है कि शासन द्वारा ठेकेदारों की राशि दी गई है, गुणवत्ताहीन कार्य किए जा रहे हैं, किंतु कमाई करने वाले ठेकेदार और अधिकारी मिलकर घटिया गुणवत्ताहीन कार्य कर रहे हैं। इसी तरह परेशान वार्ड वासियों ने अनेक बार सड़क की मरम्मत करवाने की मांग कर चुके, लेकिन नगर निगम अधिकारी कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। सीवरेज का काम जो है अर्बन डेवलपमेंट कंपनी कर रही है, उसका कंट्रोल भोपाल से है। फिर भी हमारे यहाँ के संदेली से हमारे इर्द यूनियन के मॉडल बनाए गए हैं। बीच बीच में मैं भी निर्देश देता रहता हूँ जनता को कोई तकलीफ ना हो, और जहाँ जहाँ भी खुदाई करें बरसात में कम से कम जगह बनाए जाए। खासतौर से जहाँ कीचड़ की सड़कें हैं वहाँ पर मैंने निर्देश दिए हैं कि उस जगह खुदाई ना करें, क्योंकि अगर कीचड़ होगा, दिक्कतें होंगी तो स्वाभाविक होगी जनता को तकलीफ होगी। खबर विदिशा से है, जहां एक अस्पताल में डॉक्टर की दबंगई का मामला सामने आया। बता दें कि एक निजी चैनल का कैमरामैन किसी मामले को लेकर डॉक्टर की वाइट लेने हॉस्पिटल पहुंचा था। वहां डॉक्टर ने बेल्ट निकालकर कैमरामैन से मारपीट शुरू कर दी, जिससे पत्रकारों में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव ने मामले की कड़ी निंदा करते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया है। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले की जाँच करवाने के लिए आश्वासन दिया है। गुंडागर्दी कर रहा है, अभी बताती हूँ। बेल्ट निकाल रहे हो? बेल्ट, हाँ अब चला बेल्ट, चला बेल्ट। गुंडागर्दी कर रहा है, अभी बताते हैं। रुपया पूछते हैं, अभी सिविल सर्जन साहब को ढूंढ रहे हैं हम जब से। देखिए ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, क्योंकि एमडी मैडम की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, उसी का था, और अभी 10 मिनट पहले ही ये खत्म हुई है। तो मैं इसको पूरा पता करूँगा क्या स्थिति है, जैसा आप बता रहे हैं, उसके बाद ही कुछ सक्षम मतलब कार्रवाई करना और उस पर कमेंट करना उचित होगा। मैं इसकी मामले में सिविल सर्जन से और बाकी जो लोग उनसे भी पता करूँगा। सिलवाने में खरगोन विद्युत वितरण विभाग की टीम ने बमहोरी में बकाया कनेक्शन धारकों की बिजली काट दी। बता दें कि बिजली उन्हीं की काटी गई जिनके बिल 50,000 से अधिक बकाया थे। साथ ही साथ उन पर मुकदमा दर्ज करके 2 लाख के चालान काटे गए।
कुछ भी नहीं है, सामान पूरा निकाल दे जो है ना, सामान निकाल दे तेरा जो भी सामान तुम्हारा जो है वो निकाल लो। बालाघाट में इस बार सावन का महीना सूखा जा रहा है। बारिश के अभाव से किसानों की धान रोपाई नहीं हो पाई, लेकिन अब नहर से अधिक पानी देकर समस्या का निराकरण किया जा सकेगा। किसानों के इस परेशानी को देखते हुए खनिज निगम अध्यक्ष अधिकारियों के साथ बरबसपुर कायदी वेरिफिकेशन हेड नहर का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में बाइफरकेशन हेड नहर के माध्यम से किसानों के लिए पानी छोड़ने और किसानों के खेतों की पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। इस दौरान कार्यपालक यांत्री बैनगंगा संभाग जनपद पंचायत वारा शिवनी अध्यक्ष चिंतामन नागपुर सहित किसान उपस्थित रहे। बस पर हमारा बाइफरकेशन का पानी यहाँ से वितरण होता है मेंढकी और हमारा जो खैलानी क्षेत्र है, इसका केंद्र है। जो आज यहाँ पर हमने जो देखा है कि गेज कम था, इसके लिए हमने हमारे जो कार्यपालन यंत्री हैं गांधी जी उपस्थित हैं और राजीव सागर के हमारे जो कार्यपालन यंत्री हैं इनसे भी मेरी चर्चा हुई है और कुल मिलाकर हम प्रयास कर रहे हैं कि बीच में कंट्रोल भी किया जाए। धार कलेक्टर ने जिले में चल रहे किल कोरोना सर्वे अभियान में जनता ने 100% सहयोग की बात करी है। कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में बताया कि जिले में इस अभियान के अंतर्गत नागरिक स्वयं आगे आकर कोरोना की जांच करवा रहे हैं। कलेक्टर धार अनुसार जिले में प्रतिदिन औसतन 10 से 15 मरीज कोरोना के आ रहे हैं। अभी तक धार जिले में कुल 324 कोरोना के प्रकरण सामने आए, जिसमें 112 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। अभी 15 दिन तक लगातार मध्य प्रदेश शासन ने चलाया और इसके अलावा हमारे जो 29 फीवर क्लिनिक हैं वो भी एक्टिव हैं। नागरिक अब स्वयं निकल के सामने आने लगे हैं। अगर किसी को खांसी सर्दी या किसी प्रकार का सिम्टम नज़र आता है तो अपना सैंपल भी करा रहे हैं। बहुत लोग इंदौर जाके भी अपने सैंपल करा रहे हैं। इसके नाते हमारा जो प्राइमरी डिटेक्शन है वो काफ़ी तेज़ बढ़ा है। मध्य प्रदेश शासन ने इसको गंभीरता से देखते हुए हमारे सचिव भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी विस्तृत ट्रेनिंग भी ली और सभी अधिकारियों की बैठक ली। मुरैना में सिहोनिया थाना क्षेत्र के सिकरोड़ी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली से विवाद में दो पक्षों में मारपीट होने लगी, जिसमें करीब 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को खडियार अस्पताल पहुंचाया, जहां से घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घायलों ने बताया कि दबंगों ने पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। छिंदवाड़ा नगर निगम वार्ड 48 पुआमा में शौचालय के बाद घटिया निर्माण की दूसरी तस्वीर आंगनवाड़ी भवन में सामने आ रही है। आंगनवाड़ी भवन निर्माण में ठेकेदार और उपयंत्री की मिलीभगत से शासन के नियमों एवं मापदंडों को दरकिनार रखते हुए घटिया गुणवत्ताहीन निर्माण एवं सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि रेत की जगह डस्ट का उपयोग किया जा रहा है, जो बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है। खास बात यह है कि सारा काम ठेकेदार व अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है। तो मुझे जानकारी कल मिली थी और मैंने इंजीनियर को कहा कि जाके चेक करें कि किन परिस्थितियों में जो है जो मटेरियल यूज किया जा रहा है क्या वो गुणवत्तापूर्वक है या नहीं, उसकी रिपोर्ट के लिए आज गए हैं और चेक कराएंगे। ग्यारसपुर आधार सेंटर केंद्र पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आधार में संशोधन कराने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। भेड़ बकरियों की तरह लोग लाइन में लगे हुए हैं और जहां एक और जिले में लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती चली जा रही, तो वहीं दूसरी ओर लोग लापरवाही बरत रहे। मौके पर नायब तहसीलदार ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। जब नायब तहसीलदार से बात की गई तो उनका कहना था कि आधार सेंटर केंद्र पर एक दिन में 40 से 50 लोग आधार में सुधार के लिए आ जाते हैं। आधार ऑपरेटर का कहना है कि कुछ दिन से बहुत ज्यादा अधिक लोग आ रहे हैं, इसलिए भीड़ अधिक हो जाती है।
विदिशा की लटेरी पुलिस ने चोरी के खुलासा करते हुए एक आरोपी सहित आरोपी के पास से चोरी की 5 बाइकें बरामद करी। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान संदेह होने पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने 5 चोरी की बाइकों को अंजाम देने का कबूल लिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों क्षेत्र में बाइक चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसको लेकर प्रशासन ने करीब 1 महीने में 2 दर्जन से लगभग चोरी की बाइक बरामद करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिल चोर जो है महेश महेंद्र तथा दीवान सिंह भीम उम्र 19 साल निवासी भोजपुरा तहसील मकसूदनगढ़ का, जिसे थाना प्रभारी लटेरी श्री मिलिंद पट्टे द्वारा अपने बल के साथ मदागन धार्मिक स्थल के पास रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान इसको जो है संदिग्ध पाया जाने पर रोका गया था, जिसकी तस्दीक बीडीपी पोर्टल पे करते उक्त वाहन जो है चोरी का प्रतीत होने पर इसको जो है गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के भोपाल में 24 जुलाई से 3 अगस्त तक लॉकडाउन लागू करने के विरोध करने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हर विषय पर राजनीति ठीक नहीं है, लोगों की जान की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार जो भी कर रही है जनता के लिए कर रही है। सरकार निर्णय त्योहार और धर्म के आधार पर नहीं लेती, सभी अपने घरों में रहकर त्योहार मनाए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के लिए मध्य प्रदेश गृह विभाग विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगा। लोगों की जान पहली प्राथमिकता है, जान है तो जहान है। आप एक सीधा सा उदाहरण इसी महीने का 2 है, एक मुरैना एक ग्वालियर। जब कोरोना की चेन तोड़ी तो ग्वालियर भी सुधरा, मुरैना भी सुधरा, नसरुल्लागंज भी सुधरा, मतलब भोपाल संभाग की बात कर रहा हूं। तो ये जो कोरोना का चक्र है इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा, और उसमें मैं आप सब मीडिया के बंधुओं से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हम सबको लोगों के लिए सहयोग करने की दृष्टि से इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए। लोग लोगों के बहकावे में न आए। त्योहारों के मद्देनजर चंदेरी थाना परिसर में बैठक आयोजित की गई। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर थाना परिसर में सभी धर्मों के लोगों ने अपने अपने विचार रखे। बैठक में सुझाव रखा गया कि सप्ताह में 2 दिन रविवार सोमवार को चंदेरी में आवश्यक सेवा को छोड़कर संपूर्ण लॉकडाउन की सहमति बनाई गई। गणेश चतुर्थी, बकरा ईद, रक्षाबंधन, ताजिए आदि त्योहार सामूहिक रूप से जुलूस के रूप में नहीं मनाए जाएंगे। 5 से ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठा नहीं होंगे। सभी त्योहार घर पर रहकर ही मनाए जाएंगे। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ शहर के गणमान्य नागरिक और पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सिलवानी थाने में 7 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। रिपोर्ट आने के बाद सभी पुलिस अफसरों और आरक्षकों को विशेष वाहन से कोविड सेंटर भेजा गया। आपको बता दें 18 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 30 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 23 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई, 7 पुलिस वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। वहीं प्रशासन ने थाने की ओर से जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया। एसडीएम संघमित्रा और थाना प्रभारी गिरीश दुबे द्वारा सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने वालों के ऊपर चालानी कार्रवाई करी जा रही है। हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार।